हेलो फ्रेंड्स, सभी का एक बार फिर से करियर मेंटर पर बहुत बहुत स्वागत है मेरे भाई। तो आप इसी तरह से करियर मेंटर के साथ जुड़े रहें, है ना। और हमें बहुत प्यार मिल रहा है, आप लोग का इतना सहयोग मिल रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग का सपोर्ट हमेशा हमें चाहिए होगा। और जो हमारा अभी सेशन चल रहा है वोकैबुलरी का, बिल्कुल प्रीवियस ईयर डेट वाइज हम लेकर चल रहे हैं, कब पूछा गया है। तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का जो भी बच्चे शिकार हैं, सबका दुख दर्द समाप्त होने वाला है। तो इसी तरह से सेशन में आप जुड़े रहें, हर एक वीडियोस को आप देखें। पीछे वाले अगर क्लास को आपने नहीं देखा है, सेशन को नहीं देखा है, तो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आप शुरू से देख पाओगे, है ना। अभी हमारा 16 नंबर पर पहुंच गए हैं ना। ये हमारा हर एक क्लास आगे बढ़ते जा रहा है। पीछे वाले अगर जो बच्चे नहीं देखे, जरूर आप देखते चलिएगा, है ना। तो चलो भाई, आज का हमारे जो सिनोनिम्स हैं वो पूछा जा रहा है कि एम्बिशन का मतलब क्या होता है। तो सारे बच्चे जवाब देंगे, और जितना आप बोलोगे, जितना चीज़ों को दोहराओगे भाई, उतना याद होगा वर्ड, ठीक है। वर्ड का मतलब ही होता है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो चलो भाई, एम्बिशन का मतलब क्या है। इसका मतलब होता है, पहले ध्यान से सारे बच्चे आंसर करेंगे। अपैथी होगा, ईगरनेस होगा, या सेटिस्फैक्शन या अमेंड होगा। तो ध्यान से चीज़ों को याद करिए, मेरे साथ दोहराइएगा। एम्बिशन का मतलब क्या होता है भाई, इसको बोलते हैं कि क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग डिजायर होता है भाई। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग डिजायर टू अचीव समथिंग। किसी भी चीज़ को प्राप्त करने का जो स्ट्रॉन्ग डिजायर होता है, आपकी महत्वाकांक्षा होता है ना, लालसा होता है, डिजायर है ना, पैशन है, तो उसे बोलते हैं भाई, है ना। अगर हिंदी हम लिखना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि जो लालसा है, महत्वाकांक्षा है, उसे बोलते हैं हम एम्बिशन, ठीक है। अब बात यहाँ पे आता है कि सिनोनिम्स क्या होगा। तो देखो, अपैथी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इनडिफरेंस, उदासीनता। क्या बोलेंगे भाई, ये अगर हिंदी बोलना चाहें तो ये होता है उदासीनता को बोलते हैं, इनडिफरेंस को बोलते हैं, याद कर लीजिएगा। सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या है भाई, ये तो संतुष्टि होगा, ये संतुष्टि है भाई, नहीं होगा, चलो ठीक है। अब बात अमेंड का करते हैं। तो अमेंड का मतलब क्या होता है भाई, सुधारना। इसका मतलब क्या होता है, सुधारना, सुधारना, ये सुधारना है भाई, या इसी को करेक्ट करना बोल सकते हैं, रेक्टिफाई बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका नहीं होगा, आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ईगरनेस हो जाएगा, ठीक है। इसका भी मतलब क्या होता है, लालसा होता है, चाहत होता है, पैशन होता है, डिजायर होता है। चलिए भाई, ठीक है। ये सारे वर्ड को आपने सीख लिए होंगे, समझ में आ गया होगा। अब जरा हम इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे भाई। देखो, एम्बिशन का मतलब क्या होता है, मेरे साथ दोहराइएगा मेरे भाई, बार बार बोलते हैं कि आप दोहराओ, बोलो। अ स्ट्रॉन्ग करेक्ट डिजायर टू डू और अचीव समथिंग। किसी भी चीज़ को प्राप्त करने का जो स्ट्रॉन्ग डिजायर होता है, उसे कहते हैं महत्वाकांक्षा, लालसा है ना। चलिए अब बात करते हैं सिमिलर मीनिंग का। तो क्या होगा, ईगरनेस बोल सकते हैं आप, एस्पायरेशन बोल सकते हैं, डिजायर बोल सकते हैं, इंटेंशन है, और गोल है ना। अब अपोजिट बात कर लोगे तो क्या हो जाएगा, अपैथी है, जो उदासीनता है, और क्या है, इनडिफरेंस, जैसा कि हम बार बार बता रहे थे, अनकंसर्न है, और लेथार्जी है, उदासीनता है भाई, है ना। तो ये बात आपने सीख लिए। सारे वर्ड को आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, सारे वर्ड को प्रैक्टिस करेंगे। चलिए देखिए अगला, यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड है हमारा भाई, यहाँ पे बढ़ेंगे नेक्स्ट वर्ड, ध्यान दीजिएगा। रेक्टिफाई का मतलब क्या होता है, सिनोनिम्स पूछा जा रहा है कि रेक्टिफाई का मतलब क्या होगा, बताइए। आपने कहा मार होगा, या यहाँ पे करप्ट होगा, अमेंड होगा, या अपसेट होगा। जल्दी से चीज़ों को बताएंगे क्या होना चाहिए। तो देखो भाई, रेक्टिफाई का मतलब अभी हमने आपको पिछले क्वेश्चन में हिंट ऐसे किया था। देखो, रेक्टिफाई का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को भाई सुधारना। आप बोल सकते हैं टू करेक्ट। क्या बोलेंगे भाई, इसको बोलेंगे टू करेक्ट, और इसको कहते हैं भाई अमेंड, है ना। इसको कहते हैं सुधारना, सही करना। ये संशोधन करना बोल सकते हैं, सुधारना बोल सकते हैं, सुधारना है, ठीक है। तो रेक्टिफाई का मतलब होता है टू करेक्ट करना। अब यहाँ पे बात समझिएगा कि मार का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है भाई, किसी भी चीज़ को बिगाड़ना या बिगाड़ देना। क्या करते हैं, बिगाड़ देना, है ना। दूषित कर देना भी बोल सकते हैं आप, इसको करप्ट भी बोल सकते हैं, दूषित कर देना, ठीक है। आप इसको टार्निश भी बोल सकते हैं, गंदा कर देना, धूमिल कर देना, ब्लेमिश भी बोल सकते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे का सिमिलर मीनिंग हो सकता है, ठीक है, मार, करप्ट, ठीक है।
अब बात को समझिएगा, अपसेट का मतलब क्या है, ये भी किसी चीज को क्या कर देना भाई, जैसे बोलते हैं ना परेशान, है ना, अपसेट परेशान होना, ये क्या होता है भाई, ये परेशान की बात करता है, परेशान होना अपसेट, तो ये नहीं होगा। तो आंसर जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा अमेंड। अमेंड का भी मतलब क्या है, अमेंडमेंट सुने होंगे ना, संशोधन जो आते रहता है ना, आप बहुत बार सुने होंगे अमेंड करना, है ना। चलो तो ये हमारा हो गया। अब सारे का हम जरा इसको एक्सप्लेनेशन के रूप में देखेंगे कि रेक्टिफाई का मतलब क्या होता है। तो आप कहोगे सर टू करेक्ट है और कह रहा है कि अमेंड, ये कह रहा है कि शुद्ध करना या कह रहा है सुधारना, दोनों बात एक ही है मेरे भाई। बोलो सिनोनिम्स क्या होगा, मेरे साथ दोहराना भाई, अमेंड होगा और क्या होगा, एमेलियोरेट होता है, इसका भी होता है किसी भी चीज के सुधार करना। रिफॉर्म बोल सकते हैं, इंप्रूव बोलेंगे और रिपेयर बोलेंगे, है ना। चलो अब बात अपोजिट क्या कर लें तो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा और क्या हो जाएगा, मार, जैसा कि अभी हमने बताया, बिगाड़ देना, खराब कर देना, स्पॉइल हो जाता है, इंपेयर और करप्ट, है ना, बिगाड़ना होता है, दूषित करना भी बोल सकते हैं। तो चलिए ये सारे वर्ड आपने क्लियर कर लिए होंगे। अब अगला हमारा है भाई फोरशेक, इसको बताओ क्या होगा। फोरशेक का मतलब क्या है, एक्सेलरेट है, अब अबंडन है या रिवील है या क्लच है ना। सोचिएगा, ये देखो भाई दो बार पूछा हुआ है, यहाँ पे CGL का भी बात हो रहा है, CHSL का भी बात हो रहा है, बिल्कुल ये टेस्ट है सारे के सारे वर्ड्स, है ना। तो चलो फोर्से का मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब होता है, आप बोलिएगा मेरे साथ, टू लीव, है ना। और क्या बोल सकते हैं भाई, अबंडन बोल सकते हैं, टू लीव और कराएं कि अबंडन होता है। इसका मतलब होता है, अगर हिंदी बात करें ना तो इसका मतलब होता है भाई त्याग देना। क्या बोलना भाई, त्याग देना, छोड़ देना, त्यागना या छोड़ना बोलते हैं, है ना, छोड़ देना। तो यहाँ पे एक्सेलरेट का मतलब क्या होगा, एक्सेलरेट का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन आपने पढ़ा होगा, त्वरण, त्वरण पढ़े होंगे ना। इसका मतलब होता है भाई टू क्विकन, किसी भी चीज को क्या करना भाई, बढ़ा देना, तेजी कर देना, स्पीड अप भी बोल सकते हैं इसको। क्या बोलेंगे भाई, ये स्पीड अप की बात करता है, स्पीड अप की बात करता है, गति बढ़ा देना, स्पीड अप है। आप इसको बोलेंगे, है ना, क्या करना भाई, गति बढ़ाना, गति बढ़ाना, ठीक है जी, ये आपका हिंदी हो गया। अब यहाँ पे अबंडन का मतलब क्या है भाई, छोड़ देना, त्याग देना, आंसर तो हमारा अबंडन ही हो जाएगा ना। रिवील का मतलब क्या होता है भाई, इसको बोलते हो तुम डिस्क्लोज करना। क्या करना भाई, ये डिस्क्लोज होता है, आप इसको उजागर करना बोल सकते हैं, उजागर करना, या आप बोल सकते हैं भाई प्रकट करना, डिस्क्लोज करना किसी भी चीज को, है ना, मतलब छुपा हुआ था निकाल दिया आप, डिस्क्लोज कर दिए, रिवील कर दिए। क्लच का मतलब क्या होता है भाई, इसको बोल सकते हैं आप, क्या बोलेंगे, टू होल्ड, टाइटली बोल सकते हैं, टाइटली, ठीक है, टू होल्ड टाइटली को बोलते हैं, मतलब बिल्कुल एकदम क्या होता है, जोर से पकड़े रहना, कस के पकड़े रहना, है ना, इसे बोलेंगे क्लच, है ना, क्लच आपके हाथ में होता है ना गाड़ी में। चलो भाई, तो ये आपको याद हो गया होगा। अब बात यहाँ पे एक्सप्लेनेशन का करते हैं। तो फोर्से का मतलब क्या है, टू लीव और क्विट इंटायरली, है ना। क्विट का भी मतलब होता है छोड़ देना पूरी तरह से, है ना। यहाँ पे छोड़ देना, त्याग देना की बात कर रहा है। सिनोनिम्स की अगर बात करोगे भैया तो अबंडन हो जाएगा, अबंडन का भी मतलब छोड़ देना होता है। डेजर्ट का भी मतलब छोड़ देना होता है। एक डेजर्ट का मतलब मरुभूमि भी होता है, मरुस्थल होता है, ये यहाँ भव बनकर आया है। डेजर्ट मतलब छोड़ देना, भव बनकर आएगा। गिव अप का भी मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना, है ना, नेवर गिव अप आपने पढ़ा होगा। डिसऑन का भी मतलब होता है, और रिनाउंस का भी मतलब होता है, रेलिंक्विश का भी मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना, है ना। अपोजिट बात कर लोगे तो क्या होगा जरा बताइएगा, विथ होल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विथ होल्ड हो जाएगा। होल्ड बोलेंगे, पोजेसेस बोलेंगे, है ना, कीप है, रिटेन है, रोक रखना, बरकरार रखना, संजोए रखना, ये सारे अपोजिट में आ जाएंगे। चलिए भाई नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं कि गार्निश का मतलब क्या होता है। तो अब इसका जरा समझ के जवाब दीजिएगा, गार्निश का मतलब क्या होगा। तो देखो, तो ड्विंडल होगा, ब्लेमिश होगा, टार्निश या डेकोरेट होगा, सोचिएगा। तो गार्निश का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, इसका मतलब होता है, गार्निश का मतलब होता है डेकोरेट करना, सजाना, ठीक है। हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, टू डेकोरेट। अब बात करते हैं भाई, जो हम स्पेशली बात करेंगे ना भैया, स्पेशली बात करेंगे जो फूड के लिए, ठीक है। किससे सजाने की बात होता है, ये फूड, है ना। स्पेशली अगर बात करें तो किसका हो रहा है भाई, फूड। जैसे मान लीजिए कि कोई आप देखते हैं कि जैसे मान लो कि पिज़्ज़ा ही है,
बर्गर है, बर्गर खाए होंगे है ना। जब बर्गर खाते हैं तो देखिएगा उस पे सैलेड होता है ना, बहुत सारे है ना, खीरा डाल देगा है ना, पत्ता डाल देगा, कुछ कुछ गोभी का ये सब है ना। ये जो सजावट हो रहा है ना भाई फूड को, इसको बोलते हैं हम गार्निश करना। समझ में आ रहा है? ऊपर से जो भी हम लोग सजावट करते हैं है ना, उसे बोलते हैं गार्निश। स्पेशली फूड के लिए आता है। ड्विंडल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है भाई छोटा, कम करना। क्या कहेंगे? ये क्या है भैया? कम करना। ठीक है, ड्विंडल है ना। अब यहाँ पे बात करेंगे ब्लेमिश का मतलब क्या होता है? इसका मतलब दाग होता है भाई, दाग धब्बा, ब्लेमिश कलंक। क्या बोल सकते हैं आप? दाग धब्बा एक कलंक है, कलंकित करना, या आप दूषित करना भी बोल सकते हैं। ब्लेमिश को क्या बोलेंगे भाई? दूषित करना भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना। अब यहाँ पे टार्निश का भी मतलब क्या होता है? ब्लेमिश करना, इसको भी बोल सकते हैं भाई दूषित करना। ये सिमिलर मीनिंग में आ सकता है ब्लेमिश का। ठीक है, जैसा कि आपने एक मार अभी वर्ड पढ़ाए थे, आपको याद रखना, बिगाड़ देना। चलो डेकोरेट का मतलब क्या है भाई? सजाना। आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, डेकोरेट। अब बात करते हैं हम एक्सप्लेनेशन का। तो देखो, तो गार्निश का मतलब क्या है? टू डेकोरेट होता है, और कह रहा है कि और इम्बेलिश होता है। इम्बेलिश का भी मतलब सजाना होता है, लेकिन समथिंग करा है स्पेशली किसे भाई? फूड से। इस बात को याद रखेंगे, सजाना तो है ही, लेकिन फूड से सजाना है। ठीक है, चलो भाई सिनोनिम्स की बात करोगे तो डेकोरेट हो जाएगा। एडोर्न का भी मतलब सजाना होता है, इम्बेलिश का भी मतलब सजाना होता है ना। जैसे आप देखे होंगे शादी ब्याह के लिए जब दुल्हन को तैयार किया जाता है तो उसे क्या किया जाता है भाई? सजाया जाता है ना, इम्बेलिश किया जाता है। इनहांस है, क्या है? ब्यूटीफाई है। चलो भाई, अब एंटो की बात करिएगा तो स्पॉइल हो जाएगा, बिगाड़ देना, डिसफिगर कर देना। स्कार है, ब्लेमिश है, जैसा कि अभी हमने बताया, खराब कर देना। इसका भी होता है डिफेस, बिगाड़ना। ठीक है, स्पॉइल कर देना। ये सारे आपने वर्ड को सीख रहे होंगे, बोलते चलिएगा। अगला वर्ड है हमारा भाई डिटरमाइंड। ये वाला बताइएगा कि डिटरमाइंड का सिमिलर मीनिंग क्या होगा? हेजिटेंट होगा है ना, फाल्टरिंग होगा, लोथ या रिजोल्यूट होगा। सोचो क्या होगा? जवाब दीजिए। सारे बच्चे जो भी है एक्टिव रहिएगा है ना। वीडियो को अगर देख रहे हैं आप है ना, तो आप भाई इंजॉय करो, चीज़ों को याद करो, सीखो है ना। देखो डिटरमाइंड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है भाई जो डिसाइडेड हो। क्या हो? डिसाइडेड हो, बिल्कुल है ना। और डिसिसिव होता है। आप इसको दृढ़ बोलते हैं, जो दृढ़ बोल सकते हैं, अटल बोल सकते हो। क्या बोलोगे? हिंदी अगर हम बोलना चाहें तो अटल बोल सकते हैं या दृढ़ को बोल सकते हैं। ठीक है, जो एकदम अटल हो, ठीक है, हिलने वाला नहीं हो, डिटरमाइंड है। अब देखो हेजिटेंट का मतलब क्या होता है? हिचकिचाहट वाला, हिचकिचाने वाला। मतलब ये क्या है? मतलब अपने पर भरोसा नहीं, हेजिटेशन होता है ना। जैसे हम लोग कहीं पे भीड़ में चले जाते हैं, अगर कुछ बोलने के लिए बात होती है तो हेजिटेशन होता है ना। आप संकोच करने लगते हैं, संचय में पड़ जाते हैं, वहाँ पे क्या होता है? आप बोल नहीं पाते, हेजिटेशन होता है। हिचकिचाहट करना है ना, क्या बोल सकते हैं आप? हिचकिचाहट। ठीक है, तो ये नहीं होगा। फाल्टरिंग का भी मतलब होता है भाई बदलने वाला, हिचकिचाहट। ये भी सिमिलर मीनिंग है, दोनों को याद रखिएगा। लोथ का मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब हेट होता है ना। घृणा बोल सकते हैं आप, घृणा नापसंदगी, डिसलाइक भी बोल सकते हैं। लोथ का मतलब क्या होता है? घृणा नापसंदगी को बोलते हैं, हेट को बोलते हैं। ठीक है, चलो भाई डिटेस्ट होता है, नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिजोल्यूट हो जाएगा। रिजोल्यूट का भी मतलब क्या होता है? दृढ़ होता है, अटल होता है। चलो भाई, अगर यहाँ पे बात कर लेते हैं एक्सप्लेनेशन का कि डिटरमाइंड का मतलब क्या है? डिसाइडेड टू कर है कि हैविंग मेड अ फर्म डिसीजन। ठीक है, कोई भी चीज को अटल हो अपने डिसीजन को लेकर, अपने निर्णय को लेकर। सिनोनिम्स की बात करिएगा तो रिजोल्यूट हो जाएगा, जैसा कि आपका आंसर हुआ था। फर्म का भी मतलब क्या होता है? दृढ़ होता है मेरे भाई। और क्या होगा? रिजॉल्व का भी मतलब होता है डिसाइडेड है, जैसा कि हमने आंसर किया है ना। स्टीड फास्ट हो जाएगा। और क्या होगा? स्टॉन्च हो जाएगा। एडमेंट हो जाएगा। एडमेंट का मतलब क्या होता है? जिद्दी होता है, हठी होता है ना, अभिमानी है। तो हठी के सेंस में जिद्दी है, एकदम अटल है, तो सेंस में हम यूज करेंगे। स्टबर्न का भी मतलब जिद्दी होता है, एडमेंट का सिनोनिम्स है। और ऑब्स्टिनेट का भी मतलब हठी होता है, अटल होता है, जिद्दी होता है। ये सब सिनोनिम्स में आ जाएंगे। अब बात यहाँ पे एंटो की करिएगा तो क्या हो जाएगा? हेजिटेंट हो जाएगा। और क्या होगा? डाउटफुल और इंडिसिसिव बोलेंगे और फाल्टरिंग बोलेंगे। जो संदिग्ध हो, जो बदलने वाला हो, जो हिचकिचाहट है ना, उसे कहेंगे। तो ये सारे वर्ड आपने सीख लिए होंगे। आई होप कि ये सेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको, है ना। इस सेशन को अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर आप कमेंट में हमें बताएं कि ये सेशन ऐसे ही चलते रहना चाहिए, बिल्कुल है ना, डेट वाइज।
ठीक है मेरे भाई, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।